कार्यक्रम आराम से अपने मैट पे बैठ जाइए, पैर फैला लीजिए, हाथों का सहारा ले लीजिए, पाँव के अंगुलियों को मोड़िए और खोलिए। 5-7 बार करते हैं इसको। फिर दोनों पंजों को मिला के सांस भरते हुए आगे की तरफ खींचिए, फिर रिलैक्स। सांस भरते हुए पीछे की तरफ ले आइए, फिर रिलैक्स। इसको भी 5-7 बार कर लेते हैं। फिर सांस भरते हुए दोनों पाँव को दाहिनी साइड में ले आते हैं। दाहिना पाँव आपकी जमीन के ऊपर है और बायां दाहिने पाँव के ऊपर। रिलैक्स। इस तरह से बाएं साइड में ले जाएंगे। रिलैक्स। लेफ्ट एंड राइट जो है उसको 5-6 टाइम्स करते हैं। फिर रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज 5 में और एंटी क्लॉकवाइज 5 में। दाहिने पैर को मोड़िए, बिल्कुल पास ले आइए, खोलिए, खोलते समय पंजे को आगे तक खींचिए। 5 बार करते हैं इसको। इस तरह से बाएं पैर। फिर दाहिने पैर को उठाइए, बड़ा सर्कल बनाइए। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से बाएं पैर से। दाहिने पैर को मोड़िए, अपने पाँव को बाएं पैर की थाई के ऊपर रखिए और टाइप कर लीजिए अपने सोल को। पंजे को पकड़ के एंकल के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए इसको। 5-7 बार क्लॉकवाइज, 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज। और फिर सांस निकालते हुए घुटने को जमीन पर दबाइए। नहीं दबता है इस तरह से तो बाएं हाथ को जो है अपनी कमर के बगल में रखिए, दाहिने हाथ से दबाइए और फिर सांस भरते हुए सीने से लगाइए। निकालते हुए जमीन पर और सांस भरते हुए सीने से। फिर टैप करिए घुटने को जमीन के ऊपर। दोनों हाथ से पुश करिए। फिर बाएं हाथ के ऊपर पाँव रखिए और दाहिने हाथ से घुटने को दबा करके पैर का स्विंग स्विंग करिए, बल्कि झुलाइए। बाएं हाथ से मुट्ठा पकड़ लीजिए और
सर्कल बनाइए। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी। एक घुटने के लिए बहुत ही लाभकारी है। चलिए, पूरी क्रिया को हम बाएं पैर से करते हैं। बाएं पांव को दाहिने पैर के थाई के ऊपर रखा और टाइट किया तोड़ को, पंजे को पकड़ के रोटेट किया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर घुटने को जमीन पर सांस निकाल दिए रखा और सीने से लगाया सांस भर के। फिर लगाया और फिर अंगूठे को पकड़ करके सर्कल बनाया। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैर को मोड़ लीजिए। बाएं पैर को मोड़ करके घुटने को दाहिने पैर के पंजे के पास ले आइए। इस क्रिया को 10 बार करते हैं। दाहिने पैर को मोड़ करके उसी तरह से घुटने को पंजे के पास ले आते हैं। 6, 7, 8, 9। दोनों पाँव को आपस में मिलाइए, हाथ से पकड़ लीजिए, बटरफ्लाई करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा उठाइए, ज्यादा से ज्यादा नीचे तक ले जाइए बटरफ्लाई में। दोनों घुटने को नीचे दबा भी सकते हैं, दबाइए जमीन पे। फिर दाहिने पैर को मोड़िए और अपने थाई के ऊपर रखिए। हिल जो है बिल्कुल पेट से टच करता हुआ, पंजा बाहर निकला हुआ थाई से। सांस भरिए, सांस निकालते हुए झुक जाइए सामने और झुक करके चिन को जो है अपने बाएं पैर के घुटने से लगाने की कोशिश करिए। इसमें बहुत अच्छा दबाव पड़ता है पाँव का, हील कपड़, पर्टिकुलरली पेट के ऊपर बहुत ही लाभकारी है। तो झुकते हैं तो आपके घुटने पर भी दबाव आता है। चलिए, दाहिने साइड करते हैं। रिलैक्स। चलिए, पद्मासन में चाहे सुखासन में, इसमें भी आप बैठ सकते हैं, बैठे और शरीर के ऊपरी भाग कर लेते हैं जो मैं है। सांस भरिए, हाथ को ऊपर ले जाइए और तीनों बंद लगाइए। सांस निकालते हुए दाहिने साइड में जाइए। दाहिना हाथ कमर के बगल में, बायां हाथ जो है थाई के ऊपर, दाहिने थाई के ऊपर गर्दन मोड़ करके अपने शोल्डर पर देखिए। रिलैक्स। सांस भरिए, फिर बाएं साइड में जाते हैं। बराबर करते हैं इसको। चलिए, दोनों हाथ फैला लीजिए और बॉडी को ट्विस्ट करते हैं। दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ सामने की तरफ, गर्दन मोड़ के दाहिना हाथ देखिए। इस तरह से बाएं साइड में, और दाहिने साइड में और बाएं साइड। दोनों हाथ की अंगुलियों को अपने शोल्डर के ऊपर रखिए।
एल्बो को सामने ले आइए, रोटेट करते हैं। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। दाहिने हाथ को अपने शोल्डर के ऊपर किया, बाएं हाथ को सीधा करके अपने सीने के पास ले आइए, इस तरह से। दाहिने हाथ एक बार और, बाएं हाथ को एक बार और, दाहिने हाथ। कंधे के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बाएं हाथ को उठाइए, अपने दाहिने हाथ के शोल्डर ब्लेड को टच करिए और दाहिने हाथ को से एल्बो को पकड़ करके दाहिने साइड में खींचिए और इसी क्रिया को बाएं साइड में भी करिए। एक बार और दाहिने साइड में खींचना है, एक बार और बाएं साइड में खींचना है। गर्दन के पीछे हाथ होगा, दोनों हाथ को उंगलियों का क्लैम बनाइए, सर के पीछे रखिए, एल्बो को सामने सटाइए और फिर खोलिए, सटाइए और खोलिए। फिर एल्बो को दाहिने साइड में, दाहिने एल्बो को जमीन पर टच करिए, घुटने के ठीक बगल में, और बाएं एल्बो को ऊपर की तरफ ले जाइए जितना डाल सकते हैं। इससे एक कमर के पिछले नीचे हिस्से में काफी तनाव आता है। इस तरह से बाएं साइड में एक बार और दाहिने साइड, एक बार और बाएं साइड। फिर दाहिने हाथ के एल्बो को जमीन पर रखिए, बाएं हाथ को सर के ऊपर से क्रॉस करके जमीन के ऊपर लाइए, इस तरह से बाएं साइड, और दाहिने साइड में एक बार और। फिर गर्दन की एक्सरसाइज कर लेते हैं। गर्दन को पीछे ले जाइए, सांस भरते हुए, सांस निकालते हुए चीन को सीने से लगाइए। 5 बार करते हैं इसको। सांस भरिए, दाहिने कान को दाहिने शोल्डर से लगाइए, रिलैक्स। सांस भरिए, बाएं कान को बाएं शोल्डर से लगाइए, रिलैक्स। सांस भर करके ही जाते हैं, गर्दन को झुकाते हैं, और सांस निकालते हैं सीधा करिए। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे मोड़िए दाहिने साइड में, सांस निकालते हुए सामने ले आइए। सांस भरते हुए बाएं साइड में पीछे मोड़िए, जितना मोड़ सकते हैं पीछे देखने की कोशिश करिए, रिलैक्स। को 5-7 बार करिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही जरूरी है ये एक्सरसाइज। और कुछ करें चाहे ना करें, जरूर करिए अगर आप कंप्यूटर पर काम करते हैं। और गर्दन को रोटेट करते हैं, धीरे धीरे करिएगा। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी। ये हाथ कर लेते हैं। हाथ करने के लिए आप दाहिने हाथ की उंगलियों को पीछे की तरफ ले आइए, बाएं हाथ का सहारा लेते हैं,
नीचे। इस तरह से बाएं हाथ में पीछे ले आइए, नीचे ले आइए। इस तरह से कलाई का भी हो जाता है, मुंडियों का भी एक्सरसाइज होता है। ऐसा करते हैं। फिर दोनों हाथ की उंगलियों का प्रेम बनाइए सामने की तरफ से, और ले जाइए खींची। इससे उंगलियों का एक्सरसाइज होता है और हथेली का भी। उधर की तरफ करिए क्लैंप, उंगली एक्सरसाइज, हथेली का भी और कलाई का भी। एक बार और बात साइड में। दोनों हाथ मुट्ठी नहीं, आपस में सटा करके रोटेट करते हैं। पांच सात बार क्लॉक वाइज, पांच सात बार एंटी क्लॉक। फिर थोड़ी सी कलाई का मसाज कर लीजिए। तो हमारी सिर्फ क्रियाएं खत्म हुई। चलिए 3 बार ओम का जाप करके फिर एक बार गायत्री मंत्र। आंख बंद कर लीजिए और ज्ञान मुद्रा में हाथ अपने घुटने के ऊपर रखिए। सांस भरिए। ओम। ओम। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए पैर खोलिए और पैर को कितना हिलाता है, हिलाते हिलाते हुए आप दोनों पाँव को, अंगूठे को अंदर की तरफ जमीन में टच करिए और लिटिल टो को पीछे जमीन को टच करिए। इसके बाद फिर अंगूठे को जमीन पे। ये तो घुटने की एक्सरसाइज भी हो जाती है इसमें। बालासन में बैठते हैं और बिना हाथ का सहारा लिए खड़े हो जाते हैं। थोड़े से बैक वॉक कर लेते हैं, वार्म अप। चलिए कमर बाहर से रखिए, थोड़ी सी घुटने की एक्सरसाइज कर लेते हैं। घुटने को मोड़ते हैं सामने की तरफ 5 बार। बाहर की तरफ 5 बार।
कमर कर लेते हैं जैसे, कमर को रोटेट करते हैं, 10 बार खड़ा कर, 10 बार निकले। एंटी क्लॉकवाइज, 3, कमर की होगी। अब ताड़ासन कर लेते हैं। ताड़ासन करने के लिए क्लैंप बनाइए, सर के ऊपर रखिए, सांस भर करके, और हम लोग अपने पंजे को पकड़े होंगे। तो खींचिए, हाथ को इतना खींच सकते हैं, पूरा तनाव आना चाहिए आपकी बॉडी के हर पार्ट पे। रिलैक्स, रिवर्व करते हैं सांस भर करके, और इस बार हील पकड़े होंगे। रिलैक्स, हिल स्पर के लिए बहुत ही लाभकारी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं वृक्षासन। बैलेंस करने के लिए बहुत ही अच्छा है। दाहिने पैर उठाइए, अपने थाई के ऊपर रखिए बाएं पैर के, नमस्कार मुद्रा में हाथ, हाथ को ऊपर ले जाइए, नजर सामने, फोल्ड करिए हम लोग। हाथ को नीचे ले आइए, पैर को नीचे। इस तरह से बाएं पैर। नीचे ले आइए, पैर को नीचे। खड़े 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 से आसन कर लेते हैं। हाथ को सामने फैलाइए, सांस भरते हैं, सांस निकालते हुए दाहिने से जाएंगे। दाहिने हाथ को बिल्कुल पीछे ले आना है, गर्दन मुड़ के दाहिने हाथ को देखना है, बाएं हाथ में दाहिने शोल्डर के ऊपर, इस तरह से बाएं साइड में सांस भरेंगे, और सांस निकालते हुए जाएंगे। सांस भरेंगे सामने, सांस निकालेंगे पीछे। 10 बार करते हैं। ठीक करते चक्र आसन को झुक के भी करते हैं। पैर के बीच में 1.5 मिनट की दूरी करिए, झुक जाइए। दाहिने हाथ को बाएं पाँव के ऊपर, बाएं हाथ पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ, और गर्दन मोड़ते हुए बाएं हाथ देखिए। इस तरह से दाहिने से 20 बार करते हैं इसको। 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20। चलिए चंद्र नमस्कार करते हैं। चंद्र नमस्कार करते समय आप अपना वीडियो खोल लीजिए, और जो भी क्वेश्चन पूछ लिया करिए। थोड़ा सा टफ होते हैं कुछ इसमें आंसर। चलिए भगवान चंद्रमा का आह्वान करते हैं इसको आंसर। ओम चंद्राय नमः। आप अपने मैट के बाएं साइड में खड़े, सांस भरिए, हाथ को पीछे हाथ निकालते हैं अपने बाएं साइड में, अर्ध चंद्रकार पोज में झुक जाइए। सांस भरिए, ऊपर आइए, सांस निकालिए, हाथ को नीचे जाइए। गाड़ी पोज कीजिए, दोनों पैर के बीच में करीब 1 मीटर से
1 मीटर की दूरी। हाथ को ऊपर ले आइए, ज्ञान मुद्रा में बोलिए, सांस भरिए, सांस निकालते हुए चेयर पोज में बैठिए। यहाँ होल्ड करिए 2 सांस। सांस भरिए, ऊपर आइए, सांस निकालिए, हाथ पीछे। दाहिने पैर को मोड़िए, मैट के पैरेलल कर लीजिए, हाथ को फैलाइए, सांस त्रिकोणासन करिए। करने के लिए सांस भरिए, सांस निकालते हुए दाहिने साइड में झुक जाइए। दाहिना हाथ जमीन के ऊपर आ गया, बायां हाथ स्काई की तरफ गर्दन मोड़ करके बायां हाथ देखिए, दोनों पैर सीधे होने चाहिए। तो सांस यहाँ होल्ड करिए, सांस भरिए, ऊपर आइए, सांस निकालिए, हाथ को नीचे। अब पिरामिड पोज के लिए दोनों पैर मैट के पैरेलल, कमर पर हाथ, सांस भरिए, सांस निकालते हैं, धीरे 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 झुक जाइए और धीरे से हाथ को जमीन पे पकड़िए। तो कोशिश करिए आपका सीना जो है आपके थाई से टच कर जाए, दाहिने पैर की थाई से। 2 सांस यहाँ होल्ड करते हैं, सांस से ऊपर आ जाइए। अब अंजनी आसन करने के लिए बायां पैर को जमीन पर लेटा देते हैं, दाहिना पैर खड़ा है, मुस्कान मुद्रा में हाथ बैलेंस बनाते हुए हाथ को ऊपर ले आइए, सीना को बाहर निकालिए, नजर को ऊपर सीलिंग की तरफ। यहाँ 2 सांस होल्ड करते हैं। अंजनी आसन थोड़ा सा टफ है, इसको वीडियो खोल के ही करिएगा। इसके बाद दाहिने पैर पर बैठते हैं, बायां पैर फैला हुआ है, नमस्कार मुद्रा में हाथ करने के लिए आपका एल्बो जो है थाई के नीचे होगा, घुटने के अंदर। दाएं पैर में काफी स्ट्रेच आता है, घुटने को भी स्ट्रेच आता है। नमस्कार मुद्रा में हाथ, बालासन में आप बैठे हैं, सबसे आसान। दोनों एल्बो जो है दोनों घुटने के अंदर। अब यहीं से हम सब कुछ रिवर्स करना शुरू कर देते हैं। दाहिना पैर फैलाए हैं, बैलेंस बनाते हुए नमस्कार मुद्रा में। मैंने आसन करने के लिए दाहिना पैर जमीन के ऊपर, बायां पैर खड़ा है, बैलेंस बनाते हुए हाथ नमस्कार मुद्रा में, ऊपर की तरफ, सीना बाहर निकला हुआ है, नजर ऊपर, बायां पैर थोड़ा सा सामने झुका हुआ है। चलिए, हाथ मुझे ऊपर आ जाइए, कमर पर दोनों पैर की मैट के पैरेलल में, कमर पर हाथ रखिए, सांस भरिए, सांस निकालते हुए धीरे 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 बाएं साइड में झुक जाइए, दोनों हाथ को जमीन के ऊपर रखिए और सीधे खाई से चटाने की कोशिश करिए। तो नोटिस करिए कहाँ कहाँ स्ट्रेच हो रहा है। संगीता, पहले राइट गए थे तो अभी लेफ्ट नहीं जा रहे हो ना? अब तो लेफ्ट जाना चाहिए ना संगीता? सांस भरिए, ऊपर आइए, दाहिने पैर को सीधा कर लेते हैं, बायां पैर अभी भी मैट के पैरेलल है, दाहिना पैर सीधा होगा, हाथ को फैलाए त्रिकोणासन करने के लिए। सांस भरिए, सांस निकालिए और बाएं हाथ को जमीन के ऊपर रखते हैं, झुक जाते हैं और दाहिना दाहिना हाथ सीलिंग की तरफ, गर्दन मोड़ के दाहिना हाथ को देखना है। इसमें आपकी गर्दन की एक्सरसाइज होती है, शोल्डर की हो जाती है,
कमर की हो जाती है, सब जगह स्ट्रेच आ जाता है, और इसका ग्राफ मूव होता है। सांस भी ऊपर है, सांस खाली हाथ में नीचे। अब हम लोग बॉडी स्ट्रेच के लिए संजय, राइट लेफ्ट का ध्यान दीजिए। आप पहली बार शायद आए हो। देखो, अब राइट जा रहे थे आप, और ये लेफ्ट जा रहे थे, आप राइट जा रहे थे। अब दोनों हाथ ऊपर करिए, ज्ञान मुद्रा में हाथ। ज्ञान मुद्रा जो लोग नए हैं, अगर नहीं जानते पूछ लीजिए। अंगूठा और तर्जनी उंगली के टिप्स को आपस में टच करते हैं और तीनों उंगलियों को ऊपर सीधा रखते हैं, इस तरह से। सांस भरिए और सांस निकालते हुए गाड़ी खोल में नजर सामने। सांस भरी ऊपर आई, सांस निकाली हाथ में निकला। अब हम लोग आखिरी पोज इसमें मैट पे दाहिनी साइड में रख करते हैं, पैर आपस में सटे हुए, नमस्कार मुद्रा में हाथ। सांस भरिए, हाथ को बुलाइए और सांस हल्की से निकालते हैं, धीरे धीरे अपने दाहिनी साइड में झुक जाइए। पैर सीधा होगा बिल्कुल, बस कमर से झुकना है, अपने दाहिनी साइड में से झुकना, सामने नहीं। सांस भरिए ऊपर आइए, सांस निकालिए हाथ नीचे। इस तरह से हमारा नमस्कार पूरा हुआ। ये हम लोग 3 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार करें। बिना नाम लिखे कौन आया हुआ है ये? या तो आप नाम लिख देते, या तो आप अपना फेस दिखला देते तो पता चलता। हाँ, बिना नाम के आईफोन आया हुआ है, लिखा हुआ है इन्होंने बस। ओम सूर्याय नमः। जी, मैं हूँ गीता सेठी। मैं ठीक है, आपने ठीक डाल दूंगी, मेरे को आता नहीं है डालना। मैं विल चेक हाउ ठीक है, टू डू दैट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप देखते रहिएगा। ओके। कमर से और सीधे से पीछे जाइए, सांस निकालिए, सामने आइए पश्चिमोत्तानासन में। और इसमें जब झुकते हैं तो जमीन को टच करते हैं अपने हाथ से, सीने को थाई से टच करने की कोशिश करें। सांस भरिए, बाएं पैर को पीछे ले आइए, सांस निकालिए, दोनों पैर के सामने, दोनों पैर साथ में जाएंगे और गर्दन झुका कर नीचे ले आइए। इसको पर्वतासन कहते हैं। सांस निकाल कर करते हैं इसको। ये सांस प्लैंक स्टेज में आइए, सांस निकालिए, अष्टांग आसन। कमर ऊंचे ऊपर उठी हुई है, सीना घुटना जमीन पे। सांस भरिए, भुजंगासन में आइए, सांस निकालिए, प्रतापनी फिर से। सांस भरिए, जिस पैर को पीछे ले गए थे बाएं पैर को उसको सामने ले आए। सांस निकालिए, दोनों पैर साथ में पश्चिमोत्तानासन में। सांस भरिए, ऊपर की तरफ जाइए और इस बार कमर, सीना और पैर से पीछे जाते हैं। नमस्कार। अपनी स्पीड से करिए। मैं हर बार जो है ऑड नंबर में बाएं पैर करता हूँ और इवन नंबर में दाहिने पैर से करता हूँ। चलिए करते हैं अपनी स्पीड से, देखते हैं कितना टाइम लग गया। 1 मिनट और रह गया, 1 मिनट में निकल कर सकते हैं। तो हाँ, संजय ध्यान दीजिएगा। आप ले गए थे पहले राइट और लेके आए पहले लेफ्ट, तो जो पैर पहले जाएगा वही पहले आएगा, ध्यान रखिएगा संजय अग्रवाल। हम लेफ्ट ले जाइए पीछे, लेफ्ट संजय, लेफ्ट। हाँ, गर्दन पीछे करिए। 5,
लेफ्ट पहले ले आइएगा। हम लोग खत्म हो गए। सूर्य नमस्कार के हाथ कान से लगा के उठिए, हाथ कान से लगा के उठना चाहिए। छोड़ दीजिए, अब जब कर रहे हैं दूसरा करिए। लेटते समय आप उनको पैर के देखिए, बीच लेट में गए 1 से 1.5 फुट की दूरी, हाथ की हथेलियां खुली हुई, कमर के अगल बगल बिल्कुल रिलैक्स, आधे फुट की दूरी। इसकी आधे फुट की दूरी पे दोनों हाथ को रखिए कमर के, गर्दन सीधी, डीप ब्रेथ लीजिए और धीरे धीरे निकालिए। ब्रेथ को नॉर्मल करते हैं। मार्केट आसन की दूसरी विधि करते हैं। दोनों पैर मोड़िए, दोनों पैर के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी, दोनों हाथ फैला लीजिए, दाहिने पैर को उठाइए और अपने बाएं पैर के घुटने के ऊपर रखिए, घुटने के ठीक नीचे आपका एंकल होगा। और सांस भरिए, सांस निकालते हुए अपने दाहिने साइड जाना है, दोनों पैर दाहिने साइड में जा रहे हैं। तो दाहिना पैर तो जमीन के ऊपर आ गया, बायां पैर को जो आपका एल्बो एंकल है वो बाएं पैर के घुटने के ऊपर होगा, उसको दबाइए और गर्दन मोड़ करके अपने बाएं साइड जाइए और आपका बायां कान जमीन पर होगा और आप अपने बाएं हाथ को देख रहे हैं। संजय, और दबाइए, घुटना ले जाइए जमीन पे। हाँ, और दबाइए, दवाई दवाई। राइट, देखो अब चला गया कि नहीं आ गया, तो ऐसे करना था। रिलैक्स। अब इसी क्रिया को दूसरे साइड में, बायां पैर उठा करके दाहिने पैर घुटने के ऊपर रखा, सांस भरा, सांस निकालते हुए बाएं साइड के लिए तो गर्दन मोड़ करके दाहिने कान जमीन के ऊपर और नजर जो है दाहिने हाथ को देखते हैं। रिलैक्स। चलिए एक एक्सरसाइज और कर लेते हैं। और मुक्तासन, और मुक्तासन करने के लिए दाहिना पैर मोड़िए, हाथ का कलम बनाइए, अपने हाथ से खींचिए पैर को, दूसरा पैर सीधा रख के उठाओ, दूसरा पैर सीधा करो। हाँ, अब थोड़ा जमीन से ऊपर उठा लो, बायां पैर सीधा है, सांस दूसरा में पैर थोड़ा जमीन से ऊपर उठा लो। सांस निकाल के अपने चीन को अपने घुटने से लगाइए और बायां पैर को थोड़ा सा जमीन से उठा लीजिए। रिलैक्स। अब इसी क्रिया को बायां पैर से, दाहिना पैर सीधा है, अब दाहिना करवट लीजिए और पेट के बल आ जाइए। पहला हम लोग कहते हैं मकरासन,
मकरासन में दोनों हाथ की हथेलियां आपस में सटे हुई हैं। अपना मुंह उसके ऊपर हथेली के ऊपर रखिए, एल्बो बाहर निकला हुआ है और एक इस पैर को अपने हिल के पीछे रखना है। अनीशा दोनों एल्बोज मिलाइए। दोनों हाथ दोनों पैर को आपस में टच करके हिल को हिल से लगाइए। रिलैक्स। आप जो है तलावासन करते हैं। तलावासन करने के लिए दोनों हाथ की हथेलियां थाई के ठीक नीचे रखें और दाहिने पैर को उठाइए, जितना उठा सकते जितना उठा सकते हैं उठाइए। धीरे 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 नीचे ले आइए, इधर से बाएं पैर को उठाइए। तनु आगे से भी उठा लिया करो गर्दन है। धीरे धीरे नीचे ले आइए, फिर दोनों पैर उठाइए। ये लोअर बैक के लिए बहुत ही लाभकारी है। और फिर हाथ को सामने ले आइए और पैर हाथ दोनों उठाइए एक साथ, पेट को पूरा दबाइए। रिलैक्स। जिनको लोअर बैक की प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज को जरूर करें। चलो नेक्स्ट है धनुरासन। धनुरासन करने के लिए दोनों पैर को मोड़िए और एंकल को पकड़ लीजिए पीछे से। सांस भरिए, पीछे से पैर, आगे से धड़ उठाइए। थोड़ा सा रोल अप एंड डाउन कीजिए। संगीता घुटना उठना चाहिए, घुटना उठ ही नहीं रहा है। छाती उतना ही उठाओ कि घुटना उठ जाना चाहिए, बहुत जरूरी है घुटना उठना। छाती कम उठाओ तो घुटना उठेगा, छाती ज्यादा उठा दोगे तो घुटना कम उठेगा। रिलैक्स। अब उठ के बैठ जाए। बैठते हैं वज्रासन। वज्रासन में बैठने के लिए घुटना को मोड़ करके पीछे कर लेते हैं पैर को और दोनों पांव थोड़ा सा अंगुलियां जो है अंगूठा पांव का जो टो है आपस में टच करेगा और थोड़ा सा बीच में जगह होता है उसके ऊपर बैठते हैं। जिनको वज्रासन में बैठने में दिक्कत होती है पूछ लिया करिए, बहुत जरूरी है, टाइम का शॉर्टेज है। तो चलिए हाथ की मुट्ठी बनाते हैं। पहले अंगूठा अंदर की तरफ होगा जो मुट्ठी बनाएंगे और नाभि के अगल बगल सांस भरिए, सांस निकालते हुए झुक जाइए। झुकते हैं तब जो मुट्ठी खड़ी हो जाती है नाभि के अगल बगल में चुभती है, यहाँ पर कपालभाति कर सकते संजय गर्दन ऊपर करो, गर्दन नीचे है आपकी। हाँ हैं। हाँ गर्दन ऊपर रहेगा, गर्दन नीचे रखिए इसे। नेक्स्ट है बाएं हाथ की मुट्ठी बनाइए, नाभि के ठीक ऊपर रखिए, दाहिने हाथ की हथेली मुट्ठी के ठीक पीछे। सांस भरते हैं, सांस को तेज निकालते और फिर झुक जाते हैं। तो मुट्ठी खड़ी हो गई हाथ की हथेली के ऊपर, दाहिने हथेली के ऊपर और चुभ रही है आपकी नाभि में। नाभि में चुभना चाहिए इसको, गर्दन ऊपर, और यहाँ पर कपालभाति कर सकते हैं।
रिलैक्स। अब इसका अपोजिट आसन करने के लिए हम लोग वज्रासन में बैठे हुए थे, आप पीछे से पैर खोल लेते हैं। जब खोल लेते हैं तो आपका हिप जो है जमीन के ऊपर आ जाता है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी, अगर दिक्कत हो रही है तो पूछिएगा। क्योंकि वज्रासन में जब आप पीछे से खोलते हैं तो नीचे हिप जमीन पर आना इतना बहुत आसानी से नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। तो इसको अगर इस आसन में आप बैठे हुए हैं बाहर, इसको वीर आसन बोलते हैं। वीर आसन में हम बैठे हैं इसमें, और एल्बो का सहारा लेंगे और इस तरह से झुकते सर का पिछला हिस्सा जो है जमीन के ऊपर रखेंगे और धीरे 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 इसको सीधा कर लेंगे, पीठ जमीन पर कर लेंगे, हाथ को पीछे फैला लेंगे। इस तरह से आपका लंग खुल गया है यहाँ पे। और यहाँ पर कपालभाति कर सकते हैं या डीप ब्रेथ ले सकते हैं, जो भी आपको सुविधाजनक। हथेली अंदर करोगे तभी जाएगा। हथेली अंदर करो, फिर कोहनी लगाओ। एक कोहनी लगी, दूसरी कोहनी लगाओ। दोनों कोहनी लगी तो पहले सिर लगाओ। हथेली अंदर की तरफ करो, कोशिश करो, हो जाएगा। हाँ, पहले सिर लगाओ, पहले सिर लगाओ, उसके बाद कंधा। जाइए जाइए संजय, डरिए मत। जितना हो आप हथेली ही रख करके रुके रहो। कोहनी लगा तो पहले हथेली अंदर, हथेली अंदर। हाँ, कोहनी लगाओ, दूसरी कोहनी। पहले सिर लगाओ। नहीं लगता तो कोई बात नहीं, आज इतना है, कल हो जाएगा पूरा। चलिए आ जाइए, आ गए वापस से। नेक्स्ट आसन करने के लिए बाएं पगोड़ी और हिल के ऊपर बैठिए। हिल जो है आपका बाएं पैर का, आपको रेक्टम मसल को प्रेस करेगा। दाहिना पैर ऊपर से ले आइए, घुटने के ऊपर घुटना है, बाएं हाथ पीछे से ले आइए, दाहिने हाथ के ऊपर से क्लैम बनाइए पीछे। इसको कहते हैं गोमुख आसन। और ये बहुत ही जरूरी है जिनको शोल्डर की प्रॉब्लम, यहाँ पर कपालभाति कर सकते हैं। पीछे पीछे से दिखा दीजिए हाथ आप, प्रमोद जी पीछे से दिखला दीजिए, इनको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये हम बैठे हैं इस तरह से, घुटने ऊपर, हमारा जो है ये हिल है बिल्कुल इसके ऊपर बैठे हैं, और पीछे से ये हाथ गया, ऊपर से ये रख दिया, ये हाथ गया क्लाइंब है। इस तरह से दिख रहा है सब। हाँ दिख रहा है, बहुत ही अच्छा। और यहाँ पर कपड़ा क्रिया को पैर बदलते हैं। अब हम दाहिने पैर पर बैठेंगे, पैर मोड़ा दाहिने, हील के ऊपर बैठा, बायां हाथ पैर को मोड़ा, और बायां घुटना एक के ऊपर दूसरा होगा। अब दाहिना हाथ पीछे से ले गए, बायां हाथ ऊपर से ले गए, और क्लैम बनाए पीछे। यहाँ का बंद। रिलैक्स। अब और आसन करने के लिए टाइम नहीं हो गया है, तो हम लोग सिंहासन कर लेते हैं। 5 बार अच्छी हंसी हंस लेंगे, प्राणायाम करते हैं। पद्मासन में लगा करके, या आप भुजंगासन में दोनों हाथ को लिए पीछे की तरफ जमीन पर, गर्दन ऊपर करके और जीवा निकाल करके 5 बार साउंड करते हैं। गले को साला लीजिए, और गर्दन को भी साला लीजिए, कॉलर को साला लीजिए। 5 बार 25 रहती है।
चलिए एक बार ओम का जाप करेंगे, इसके बाद हम लोग प्राणायाम शुरू करेंगे। अब सबसे पहले कपालभाति करते हैं। हम 9 मिनट कपालभाति करेंगे। कपालभाति करने के लिए आप क्या पद्मासन में जैसे बैठे हैं बैठे रहिए, सुखासन में बैठ जाइए अगर सुखासन में बैठना है तो, या मेरी तरह से जो है मैं सिद्धासन में बैठा हूँ। सिद्धासन में क्या करते हैं कि बायां पैर को इतनी मोड़ते हैं अंदर की तरफ, और ये जो आपका हिल है बायां पैर का, ये हमारा पेरिनियम प्लेस को प्रेस करता है। पेरिनियम जो है दोनों गुप्तांगों के बीच का जो पोर्शन होता है, मलासन मलद्वार और पेशाब के द्वार के बीच में जो जगह होता है उसके ऊपर प्रेस करता है। दाहिना पैर को मोड़िए और अपने दाहिने पैर के पंजे को, पांव के पंजे को अपने काफ मसल और थाई के बीच में डालिए, प्रेस करिए इसको, और दोनों हील एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। ज्ञान मुद्रा में, चाहे आप अपान वायु मुद्रा में, अपान वायु मुद्रा में क्या होता है कि तर्जनी को अपने अंगूठे की जड़ में लगाते हैं और अंगूठे के टाप को रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के टिप को टच करते हैं। लिटिल फिंगर को बिल्कुल सामने नीचे की तरफ इंडिकेट करते हैं। अपने थाई के ऊपर हाथ रखिए, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और यहाँ कपालभाति अपने स्पीड से करिए, धीरे धीरे, जरूरी नहीं है बहुत फास्ट हो। बहुत फास्ट होने में लाभ नहीं होता है बल्कि नुकसान होता है। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल स्लो करिए और ध्यान से करिए। पेट को बाहर निकालिए जब आप सांस भरते हैं, तो सांस अंदर जब फेंकते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। एक रिक्वेस्ट है सारी टीचर्स से कि जितने वीडियोस खुले हुए हैं हम देख रहे हैं, ये सारे बहुत एक्टिव हैं, और जिन्होंने नहीं खोला हुआ है मे बी नॉट एक्टिव, तो हम उनका ध्यान रखेंगे जो एक्टिव हैं। तो हमने आज 20 मिनट करवाया है सूक्ष्म क्रियाएं। सूक्ष्म क्रियाएं उन लोगों के लिए बहुत जरूरी होती हैं जो बुजुर्ग होते हैं, जो ठीक से आसनों को नहीं कर पाते हैं, उनके लिए, और वो खोलते ही नहीं। तो हम क्यों करवाएं 20 मिनट? आज अब 20 मिनट आपने सूक्ष्म क्रियाएं करवाए और हमारा बहुत अच्छा वक्रासन रह गया। सो हम ये कोशिश करेंगे कि 15 मिनट से ज्यादा, 10 या 15 मिनट ही सूक्ष्म क्रियाएं करवाएंगे। अगर किसी की रिक्वायरमेंट है तो वो बताए कि हमें जरूरत है और वीडियो खोले, सीधी सी बात है। हम उनके लिए सूक्ष्म क्रियाएं करवाते हैं जो फिजिकल वर्क बहुत कम करते हैं। नहीं तो क्यों 20 मिनट हम टाइम लगाएं? 20 मिनट तो कितने आसन हो जाते हैं, नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब। हाँ, आगे से आप 15 मिनट, 10 से 15 मिनट से ज्यादा सूक्ष्म क्रिया मत जैसे करवाइए। मैं जब नाम कराता हूँ तो बहुत सारी एक्सरसाइज में छोड़ देता हूँ, बहुत सारे आसन आसन हाँ छोड़ जी, देता हूँ, कम से कम 6-7 आसन छोड़ देता हूँ। जब खुद करता हूँ तो 6-7 आसन और उसी टाइम पर हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सूक्ष्म क्रिया कम करिए आप, क्योंकि ये लोग खोलते ही नहीं है। तो क्या जरूरत है हमारा टाइम अननेसेसरी करने के लिए? और सच में मैंने देखा है जो एक्टिव है ना, जो फिजिकल वर्क बहुत करते हैं, वही आते हैं खोलते हैं सामने, तो उनको तो जरूरत ही नहीं है। तो आसनों में सूक्ष्म क्रिया अपने आप हो जाती है। सूर्य नमस्कार एक आधा कर ले 10 मिनट, अपने आप सूक्ष्म क्रिया बराबर हो जाती है। चलिए आप कपालभाति एक नाक से करते हैं। एक नाक करने के लिए अंगूठे से दाहिने नाक को बंद कर लीजिए अपने,
दोनों उंगलियों को जो है, जो बीच की हैं, उनको आप अपने ललाट पे लगा सकते हैं। और जो ज्ञान आज्ञा चक्र है उसके ठीक ऊपर, और दाहिने नाक को अपने अंगूठे से बंद किया और फिर बाएं नाक से अपनी स्पीड में करेंगे। कम से कम 100 स्ट्रोक करेंगे बाएं नाक। साइनस जिसको है उसके लिए रामबाण है। दाहिना हाथ लीजिए संजय, राइट हैंड। जबरदस्ती नहीं है, वीडियो ना खोलें। अगर आप सही से करते हैं तो ना खोलें, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप सही से कर पा रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, करो अपने मन से। मैं तो देखो अपना वीडियो खोला है, लेकिन मैं तो कुछ और कर रहा हूँ। पता तो चले कि कुछ कर रहे हो। अपने को ही धोखा मत दीजिए। अपने बाएं नाक को बंद करिए। बाएं नाक को बंद करने के लिए रिंग फिंगर यूज करिए। और ये बहुत जरूरी है, रिंग फिंगर अंगूठा दाहिने हाथ का ही यूज करना चाहिए। और इसका भी एक अलग से साइंस है। तो रिंग फिंगर से बाएं नाक को, अंगूठे से दाहिने नाक को बंद किया जाता है, और बाएं नाक को बंद करके फिर दाहिने नाक से कपाल भाती जाता जो आसन करवाए जाते हैं उन आसनों के अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं। तो हमारे सिस्टम को सही अगर करना है तो सारे आसनों का उपयोग हमें करना है। ऐसा ना करें कि हमें पेट कम करना है तो वही करते रहें और बाकी सिस्टम खराब हो जाए। नहीं, तो जो भी आसनों के चुनाव करते हैं टीचर्स, हर आसन का एक अपना इम्पोर्टेंस है। और इसीलिए बोला जाता है कि वीडियो खोलें तो बेहतर है। अगर आप टीचर्स नहीं हैं, अगर आप नए साधिका साधक हैं तो जरूर खोलें। पुराने हैं तो कोई बात नहीं, आपको मालूम है, आपको सारे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो चलता है। चलिए, कपाल भाती का टाइम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं वाह कुंभक। वाह कुंभक में आप सांस को पूरी तरह से निकाल करके और तीनों बंद लगा कर बैठते हैं। तीनों बंद में आपको मूल बंद में अपने रेक्टम मसल को स्विच करना, अंदर की तरफ खींचना है। पेट को अंदर की तरफ ले जाना है आपको।
जालंधर बंद में, उद्यान बंद में आप जो है गर्दन को नीचे झुका करके छीन को सीने से लगाते हैं और तीनों सांस निकली हुई स्थिति में होता है और इसको लगा के बैठना है और उतने देर तक बैठना है जितना आप सस्टेन कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं बिना सांस उखड़े हुए। चलिए करते हैं। हमारे पास 3 मिनट है, हम ये करेंगे और इसके बाद जो है हम लोग अग्निसार करेंगे। तो अग्निसार और वायु कुंभक मिला करके 3 मिनट है हमारे पास। अग्निसार वही लोग करेंगे जिनके पेट में प्रॉब्लम नहीं है और जो लोग पहले से जानते हैं कैसे किया जाता है। सांस निकाल करके पेट को अंदर बाहर करते हैं और एक सांस में जितना भी आप कर सकते हैं पेट को आराम से अंदर बाहर करिए, वो अग्निसार होता है। वो लोग नहीं करेंगे जिनके पेट में प्रॉब्लम है। तो चलिए पहले वायु कुंभक करते हैं और फिर अग्निसार। संजय जी आपको मालूम है ना? हाँ, वेरी गुड। किसको नहीं करना चाहिए इन्होंने बताया था ना? हाँ, संजय जी आप ग्रुप में है ना? जो राज भाई साहब का है, अपना ऑडियो खोल के बताइएगा, मिस्टर संजय अग्रवाल। हाँ, मैं कल ज्वाइन किया एक्चुअली ग्रुप। कौन सा जो ग्रुप ज्वाइन किया है आपने? एक मिस्टर दिलीप का है वो या मिस्टर राजगढ़ का? वो तो पता नहीं, मेरे को नेहा जी ने दिया था एक्चुअली। हम्म। तो मैं समझ गई अंकल। नेहा ने बताया था, ये ऑलरेडी योगा करते हैं शायद। नेहा सांघवी की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो अंकल इन्होंने शायद पॉन्स वाला ग्रुप ज्वाइन किया होगा। आप ये वाला ग्रुप ज्वाइन करवा दीजिए इनको। हाँ? ठीक है। ठीक है। और सूर्य नमस्कार आपको सीखना है। आपने सूर्य नमस्कार कुछ गलत किया है तो ध्यान दीजिएगा, आगे है कल ठीक। ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर है। तो कैसे करते हैं? दाहिने नाक को बंद करते हैं अंगूठे से, बाएं नाक से सांस लेते हैं, फिर सांस को थोड़ा सा होल्ड करते हैं, थोड़े से 2-3 सेकंड के लिए। फिर दाहिना नाक खोल करके बाएं नाक को बंद करने के लिए रिंग फिंगर यूज करते हैं और फिर दाहिना नाक से सांस को निकालते हैं। जितने देर में सांस लेते हैं उससे डबल टाइम पर सांस निकालते हैं। धीरे धीरे करिएगा, इसमें बहुत फास्ट करने की जरूरत नहीं है। इससे कोई एनर्जी लॉस करने की चेष्टा न करिए कि एनर्जी जो है लॉस होगी, आपका जो है वेट लॉस होगा। इसमें वेट लॉस के लिए इसका लाभ नहीं है। इसका लाभ है आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए। आप जानते हैं नर्वस सिस्टम बहुत सारी चीज़ों को इफेक्ट करता है। बॉडी में अगर डिसबैलेंस हो जाता है तो बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, तो इसलिए नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इसको करते हैं। बाएं नाक से शुरू करेंगे और बाएं नाक से ही अंत करेंगे। तो बाएं नाक से सांस लेंगे।
कभी भी संकोच नहीं करना है, हैं? कुछ समझ में नहीं आता है, आप पूछें अपना ऑडियो खोल करके कि फिर से रिपीट करिए। ये अपने लिए नहीं करते हैं, ये जो कर रहे हैं उनके लिए करते हैं। ये मत सोचा करें कि मैं पूछूंगा तो इनका नुकसान हो जाएगा, ये नहीं कर पाएंगे। तो ये सभी के लिए है, कभी भी एकदम फ्री हो करके करें, ऐसा समझ के कि आप सामने हैं। अक्सर जब हम दायां और बायां बोलते हैं तो लोगों को कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता कि उन्होंने दायां बोला है या बायां। तो दाएं बाएं को हम अगर राइट लेफ्ट से रोज बोला करें तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने यहाँ देखा कि दायां बोला गया तो कंफ्यूजन होता है ना, कभी ये दायां बोला है कि बायां बोला। तो अगर राइट लेफ्ट को बोलें तो बहुत क्लैरिटी हो जाती है उसमें। चलिए 1 मिनट के लिए हम उज्जयी कर लेते हैं। उज्जयी आप सभी लोग जानते हैं कैसे किया जाता है। गले को संकुचित करके सांस भरते हैं, एक तो वो तरीका। दूसरा तरीका है कि आप जीवा को लपेट करके अपने तलवे में लगा लीजिए और खर्राटे भरिए। दोनों में से जो भी आपकी सुविधाजनक हो उसको करिए। मैं गले को संकुचित करके सांस भरता हूँ, तो आप या तो मेरे साथ कर लीजिए या तो आप खर्राटे भरिए। चलिए नेक्स्ट प्राणायाम भ्रामरी। तो भ्रामरी हम सभी लोग जानते हैं कैसे करना है, फिर भी बता देता हूँ। अंगूठे से कान को बंद करिए, तर्जनी को आप अपने ललाट के पर रखिए, भाव के ठीक ऊपर,
और बची तीनों उंगलियों, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को आप अपने आंख के ऊपर बिल्कुल सॉफ्टली रखिए और पूरी तरह से सांस भरिए अंदर, और हमिंग साउंड के साथ सांस को निकालिए, पूरी तरह से निकालिए, पूरी तरह से भरिए, 2 मिनट का टाइम। ये आराम से बैठ जाइए, पूरा आंख बंद करके आप अपने हथेलियों को अपने लैप पर रखिए, बाएं हाथ की हथेली नीचे, दाहिने हाथ की हथेली ऊपर, दोनों अंगूठे आपस में टच कर रहे हैं, उनकी टिप, और बिल्कुल सांस को नाम लीजिए, सांस को ध्यान रखिए, और बीच बीच में बिल्कुल शरीर को स्कैन करिए, आप शरीर में देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या सेंसेशन हो रहा है, कहीं खुजली हो रही होगी, कहीं हल्का सा ठंडा लग रहा होगा, कहीं से कुछ डिफरेंट टाइप की फीलिंग हो रही होगी, तो आप बस उसको ऑब्जर्व करिए। चलिए हम लोग एक बार ओम का जाप करेंगे, फिर महामृत्युंजय मंत्र का एक बार जाप करेंगे, फिर इसके बाद शांति। ओम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सा मा शान्तिरेधि।
शांति शांति शांति। दोनों हाथ के सीने को आप मिलाइए, घटना करिए, एनर्जी क्रिएट हो रही है, मां क्रिएट हो रही है। आंखों पर लगाइए हल्का सा, और हल्का सा अपने चेहरे को मसाज करिए, और उस बारी को इसको लगाइए जहाँ हमको दर्द हो, तकलीफ हो, उनको टच करिए इस हथेली से। इसमें आपकी प्राणायाम और व्यायाम की पूरी एनर्जी भरी है। चलिए आप अपनी दोनों हथेलियों को सामने रखिए और धीरे से आंख खोलिए। अब मेरे साथ इस मंत्र का जाप करिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति। आप सभी